नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक फिर बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ ट्रांसलेशन लेकर आया हूं, जहां पे आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखने को मिलने वाली है, जिससे आप बहुत सारी इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, उसका सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही उच्चारण, उसकी मीनिंग, इसके अलावा उससे संबंधित और भी बहुत सारे शब्द भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि हम कौन से टेंस का यूज़ करें वो आपको बताऊंगा। ग्रामर के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, है ना, प्रपोजिशन होते हैं, वो सब भी आपको साथ ही साथ बताता हूँ मैं। बहुत सारे पॉजिटिव वर्ब्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जो वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं वो तीनों फॉर्म्स भी हमेशा आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हैड टू, हैव टू, हैज़ टू का भी यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें स्टोरी में आपको सीखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, मतलब मेरी फेवरेट स्टोरी में से एक है। चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द पॉटर्स डॉटर। पॉटर्स, अब जो मेरी स्टोरी हमेशा से देखते आए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर आप वही चीज़ रिपीट क्यों करते हैं। इसलिए करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप लोग ही वीडियो देख रहे हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर भी आते हैं जो पहली बार आ रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं क्या चीज़ है। अब मैं उन्हें नहीं बताऊँगा तो समझ नहीं पाएंगे। आपको दोबारा बता दूंगा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। द पॉटर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले चीज़ हमेशा बताता हूँ, ये कॉमा के साथ यदि एस है इसे हम अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसका मतलब होता है का, के, की। यदि कॉमा नहीं रहता और एस बस रहता तो पॉटर्स यानी बहुत सारे पॉटर्स, बहुत सारे कुम्हार, तो प्लूरल बन जाता। लेकिन जहां ये कॉमा लग गया इसके पहले का, के, की, पॉटर यानी होता है कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की बेटी। अब ये कुम्हार का बेटा होता था पॉटर सन, तो क्या हो जाता, की की जगह का हो जाता कुम्हार का बेटा। तो इसलिए बोलता हूं की है ना, का दोनों आता है। कुम्हार की बेटी। चलिए देखते हैं भाई, टाइटल इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। वंस देयर वॉज अ पॉटर, एक बार एक कुम्हार था। अब देखिए यहाँ पे कुम्हार था, ये देयर क्या चीज है, बहुत से लोगों को पता सर देयर यानी तो वहां होता है, तो क्या इसका मतलब ऐसे होगा वहां एक कुम्हार था, नहीं। देयर यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, वंस वॉज अ पॉटर ऐसे भी नहीं बोल सकते हम। तो यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। क्लियर है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। हाँ, देयर का यूज यदि लास्ट में हो रहा है, बिना सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले हो रहा है, तब उसका मतलब वहां होता है। क्लियर है, तो इसको हम पढ़ेंगे लेकिन इसे मीनिंग नहीं निकालेंगे। एक बार एक कुम्हार था। He had a daughter, he had, he यानी वह या उसके, तो उसका had का यूज हम कब कब करते हैं, had यानी किसी के पास कुछ चीज था। I had a car, मेरे पास एक कार थी, तो had कुछ चीज था, तो क्या था उसके पास, a daughter, एक बेटी थी, है ना, उसके पास एक बेटी थी या उसकी एक बेटी थी, पास बोलना जरूरी नहीं है। और हैड का यूज आपको बाद में बताऊंगा यदि आगे होगा, जहां पे हैड के बाद यदि वर्ब कोई काम का थर्ड फॉर्म हो, जैसे प्ले का प्लेड हो जाता, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया गया था। क्लियर है। चलिए यहां पे तो हैड का मतलब था। उसकी एक बेटी थी। हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, आप कौन हो, लेकिन हु का मतलब जो भी होता है, जो, वॉज यानी थी, वेरी इंटेलिजेंट जो बहुत बुद्धिमान थी, होशियार थी। पीपल मेड फन ऑफ हर, तो लोग, मेड फन यानी होता है मजाक उड़ाना, ऑफ हर यानी उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बाई कॉलिंग यानी पुकार कर, हर उसे, ओवरवाइज, ओवरवाइज यानी होता है बहुत ज्यादा चतुर, बहुत ज्यादा चालाक, ओवरवाइज बोलते हैं, चिढ़ाते ना, अरे बहुत ज्यादा होशियार बनती है, इस टाइप से, तो वैसे ओवरवाइज बोल के उसे क्या करते थे, चिढ़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। तो कॉल यानी होता है पुकारना, बुलाना। बट द पॉटर्स डॉटर, लेकिन कुम्हार की बेटी, वॉज नॉट बॉदर्ड, वॉज नॉट यानी नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, बॉदर्ड। बॉदर्ड यानी होता है चिंतित होना, फिक्रमंद होना, उसे हम बॉदर्ड कहते हैं। उसका सेकेंड फॉर्म बॉदर्ड, तो चिंतित नहीं होती थी, मतलब परेशान नहीं होती थी, कोई मजाक उड़ाता था, परेशान नहीं होती थी। शी नीदर लॉस्ट अ टेम्पर नॉर कंप्लेन, तो नीदर नॉर का आपने सुना होगा यूज, नीदर नॉर ग्रामर में बहुत आता है, तो ना तो ना ही, ना तो ना ही, ऐसे। वह ना तो लॉस्ट हर टेम्पर, टेम्पर यानी होता है आपा खो देना, गुस्सा, है ना, क्रोध, उसे टेम्पर कहते हैं। ना तो वो अपना आपा खोती थी, ना ही शिकायत करती थी, तो कंप्लेंट का देखिए सेकंड फॉर्म कंप्लेंट, तो ना तो वो कभी गुस्सा करती थी, ना ही कभी वो शिकायत करती थी। शी ऑलवेज हैड ए स्माइल ऑन हर फेस, शी ऑलवेज, है ना, तो उसके ऑलवेज यानी हमेशा, हैड यानी थी, अ स्माइल एक मुस्कान, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर,
तो वह अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रखती थी, ठीक है, उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, स्माइल यानी मुस्कान। तो यहां पर भी हैड यानी थी, उसके पास था, ऐसे क्लियर है। वन डे, एक दिन, इन द कोर्ट ऑफ द किंग, इन द कोर्ट यानी दरबार में, इन यानी में, द कोर्ट दरबार, ऑफ द किंग राजा के, तो राजा के दरबार में, देयर वॉज अ डिबेट, यहां पर भी देखिए देयर का यूज लिखा गया है लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो यहां इसका मतलब क्या है, वहां हुआ ऐसे कुछ नहीं, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो क्या वॉज अ डिबेट यानी एक बहस हुई, तो एक बहस हुई। हु इज सुपीरियर, हु यानी कौन, इज यानी है, देखिए यहां पे हु यानी कौन, वहां पे हु यानी जो, तो दोनों आपको दोनों का यहां पे मिल गया। इज सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट बोलते हैं ना, सबसे अच्छा, सबसे महान। हु इज सुपीरियर, सबसे श्रेष्ठ कौन, ये बहस हो गई। अ वेल्थी मैन और अ लर्न मैन, एक वेल्थी यानी होता है धनवान आदमी, और या अ लर्न मैन एक शिक्षित आदमी, बोले भाई एक शिक्षित व्यक्ति यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक धनवान व्यक्ति में कौन सुपीरियर है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सॉरी श्रेष्ठ कौन है। Some were of the opinion that a wealthy man is superior. Some were यानी some यानी कुछ का, वर यानी थे, of the opinion यानी कुछ के, opinion यानी होते हैं उनके जो, उनका जो विचार होता है उसे opinion कहते हैं, ठीक है। तो कुछ के विचार थे, that की, that यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, कि a wealthy man is superior, एक धनवान व्यक्ति श्रेष्ठ है। कई लोग का विचार था जो धनवान है वो श्रेष्ठ है। Why, सॉरी, हाँ, while यानी जबकि, while यानी के दौरान भी होता है, जब भी होता है, जबकि भी, जबकि the others believed, the others यानी अन्य, दूसरे लोग believed मानते थे, believed मानते थे, that की a learned man एक शिक्षित व्यक्ति is superior श्रेष्ठ है। कुछ मानते थे पैसे वाले, कुछ मानते थे पढ़ा लिखा आदमी श्रेष्ठ है। In spite of a long debate, in यानी में, spite यानी बावजूद, of a long debate, लॉन्ग यानी लंबी, डिबेट यानी बहस, ठीक है, एक लंबी बहस के बावजूद, तो स्पाइट यानी होता है बावजूद। दे कुड नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, दे कुड नॉट, दे यानी वे, कुड नॉट नहीं सके, कैन नॉट नहीं सकते, तो कैन का कुड हो जाता है पास्ट में, क्या नहीं सके, कम, कम यानी आ नहीं सके, टू एनी कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष, उसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी किसी भी बात का निचोड़, निष्कर्ष की आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन, तो वो किसी भी प्रकार के कंक्लूजन में, निष्कर्ष में नहीं आ सके इतनी लंबी बहस के बाद भी। इट सो हैपन दैट, है ना, इट सो हैपन दैट यानी ऐसा हुआ कि, ऐसे हैपन यानी होना, तो ऐसा हुआ कि, तो हुआ बोल रहे, हैपन का हैपन सेकंड फॉर्म, कि द पॉटर एंड हिज डॉटर, कुम्हार और उसकी, हिज यानी उसकी, डॉटर उसकी बेटी, वर ऑल्सो, वर यानी थे, ऑल्सो यानी भी, प्रेजेंट यानी उपस्थित, हाजिर थे, इन द कोर्ट, है ना, वहां भी हाजिर थे, कहां, दरबार में। ऐसा हुआ कि कुम्हार और उसकी बेटी भी वहां हाजिर थे, तो प्रेजेंट यानी हाजिर होना, उपस्थित होना, हिंदी में ऑल्सो यानी होता है भी। एट द टाइम, एट समय बताते, एट का यूज करते हैं, द टाइम ऑफ द डिबेट, बहस के समय, बहस के समय वो लोग भी मौजूद थे। द पॉटर्स डॉटर गॉट अप, कुम्हार की बेटी, गॉट अप यानी खड़ी हुई, गेट अप का गॉट अप सेकंड फॉर्म, खड़ी हुई, एंड रिक्वेस्टेड द किंग, और रिक्वेस्टेड विनती की, है ना, द किंग राजा से विनती की, टू अलाउ, अलाउ हर यानी उसे अलाउ करने की, यानी सहमति देने की, टू गिव हर ओपिनियन यानी अपने विचार देने के लिए, है ना, सहमति मांगी कि भाई मुझे भी अपना विचार रखने का मौका दीजिए। द किंग नोडेड इन एग्रीमेंट, है ना, द किंग राजा ने नोडेड, नोडेड क्या होता है, सहमति में सिर हिलाना, ऐसे हाँ बोलते हैं ना, सिर हिलाते हैं, मैं तो खैर दिखा नहीं पा रहा हूँ, सिर हिलाते हैं ना हाँ बोल के, उसे नोडेड बोलते हैं। इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है ना सहमति, तो सहमति में सिर हिला दे कि हाँ भाई ठीक है। शी सेड, उसने कहा, वो लड़की क्या बोल रही है, योर हाइनेस, योर हाइनेस यानी महाराज, उसे भी योर हाइनेस बोलते हैं, महाराज, नीदर इज सुपीरियर, नीदर यानी, है ना, सुपीरियर इनफैक्ट, नीदर यानी कोई भी नहीं, इज सुपीरियर यानी श्रेष्ठ कोई भी नहीं, इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, बोथ आर इक्वल, बोथ यानी दोनों, आर यानी है, इक्वल यानी बराबर, दोनों बराबर हैं, बोथ दोनों, अ वेल्थी मैन एक धनवान आदमी, एंड अ लर्न मैन और एक शिक्षित व्यक्ति, कैन
कंट्रीब्यूट, कैन यानी सकते हैं, कंट्रीब्यूट यानी होता है कि वो क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट मतलब होता है कि वैसे तो उसका मतलब होता है सहयोग करना, तो हिस्सा ले सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द वेलफेयर। वेलफेयर यानी क्या होता है, कल्याण में, ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण, कल्याण यानी उनकी भलाई में वो क्या कर सकते हैं, हिस्सेदारी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोनों ही, धनवान व्यक्ति अपने तरीके से और जो शिक्षित व्यक्ति होता है अपने तरीके से, दोनों ही लोगों की कल्याण कर सकते हैं। ये देखिए, ये लड़की है, ये महाराज है, ऐसे पहले छोटा था तो ऐसे अभी भी पिक्चर देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब क्या हुआ देखिए, उसके कान में क्या क्या बोल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है नहीं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, चलिए, इतना दिख रहा है। द किंग वॉज माइटी प्लीज, द किंग राजा, वॉज यानी था, क्या था, माइटी प्लीज। वैसे माइटी यानी तो ताकतवर भी होता है, माइटी यानी महा, बहुत ज्यादा, कोई माइटी कहते हैं। तो राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, प्लीज यानी प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। कई लोगों को धोखा हो जाता है, प्लीज यानी हम लोग बोलते हैं कृपया, तो उसी का प्लीज्ड है ना, ऐसे नहीं, ये प्लीज यानी होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तो राजा बहुत खुश थे। विद द गर्ल्स रिप्लाई यानी लड़की के जवाब से, रिप्लाई यानी होता है जवाब, जैसे मैसेज में रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, उससे रिप्लाई बोलते हैं। रिप्लाई यानी होता क्या है, जवाब, जवाब से बहुत खुश थे। ही कॉल्ड हर टू हिम एंड सेड, ही कॉल्ड हर, उसने उसे बुलाया, टू हिम यानी अपने पास, एंड सेड और कहा, माई डियर लिटिल गर्ल, मेरी छोटी सी, है ना, सॉरी, माई डियर मेरी प्यारी छोटी बच्ची, छोटी लड़की, आई इन्वाइट यू टू अटेंड द कोर्ट एवरी डे। आई इन्वाइट, मैं इन्वाइट करता हूं, ता हूं, ती हूं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब यही ही सी इट होता तो ही इनवाइट्स, सी इनवाइट्स, ऐसे यस लग जाता, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, लेकिन आई यू वी दे के साथ नहीं होता। प्रेजेंट सिंपल टेंस सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता ता है, ती है, ते है। आई इनवाइट, मैं आमंत्रित करता हूं, बुलाता हूं, यू यानी आपको, टू अटेंड शामिल होने के लिए, दिस कोर्ट इस दरबार में, एवरीडे रोज, रोज यहां अटेंड उपस्थित होने के लिए आपको निमंत्रित करता हूं। द चीफ मिनिस्टर डिड नॉट लाइक दिस, द चीफ मिनिस्टर यानी जो मुख्यमंत्री थे, डिड नॉट लाइक, उन्हें क्या, दिस यानी इसे पसंद नहीं किया, यह पसंद नहीं किया उसने, ये चीज पसंद नहीं है उसे कि राजा उसे कैसे बुला रहे हैं। ही बिकेम जेलस ऑफ द स्मॉल गर्ल, ही बिकेम वह हो गया, बिकेम यानी हो जाना, जेलस यानी क्या होता है, जेलस बोलता है ना, जलन, ईर्ष्या, ऑफ द स्मॉल गर्ल, उस छोटी लड़की से उसे जलन हो गई कि राजा इसको बुला रहे हैं हमारे रहते हुए। सो ही इंस्टिगेटेड, इसलिए उसने, है ना, इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उकसाना, भड़काना, तो उसने भड़काया द किंग, राजा को, अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, अगेंस्ट यानी खिलाफ, हिंदी में विरुद्ध बोलते हैं, तो उसके विरुद्ध उसने उकसाया। बहुत से लोग बोलते हैं सर आप उर्दू में क्यों नहीं पढ़ाते, उर्दू आती नहीं मुझे, जो वैसे जो थोड़े बहुत शब्द है ना वही बता पाता, अब नहीं आता तो फिर मुझे ही सीखना पड़ेगा। योर हाइनेस, महाराज, तो उसने भड़काया, अब बोल रहा कि महाराज, ही सेड, उसने कहा, द पॉटर्स डॉटर इज वेरी क्लेवर, कुम्हार की बेटी, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, क्लेवर यानी चालाक, बहुत चालाक है कुम्हार की बेटी। बट लेकिन, इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ये हो सकता है, संभव है, दैट की सी इज ओनली रिपीटिंग व्हाट इज टॉट टू हर बाय समवन एल्स। सी इज ओनली रिपीटिंग, तो वह सिर्फ रिपीट कर रही है, तो इसके साथ आप देखेंगे वर्ब रिपीट यानी दोहराना, उसमें एनजी लगा हुआ है, इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म लगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, अब लड़की है तो रही है, वह सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ रिपीट कर रही है, दोहरा रही है, व्हाट इज टॉट, जो उसे सिखाया गया है, टॉट यानी सिखाना, टीच का टॉट हो जाता है, टू हर यानी उसे, बाय यानी द्वारा, समवन एल्स किसी और के द्वारा जो कुछ भी सिखाया गया है, केवल वह उसे दोहरा रही है। एंड डोंट यू थिंक, और क्या आपको नहीं लगता है, ता है, ती है, लेकिन नहीं लगता है तो निगेटिव बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है, कि नहीं ता है, नहीं ती है, तो हम डू या डज का यूज करते हैं, ठीक है, तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं। तो डोंट यू थिंक यानी क्या आपको नहीं लगता है, थिंक यानी वैसे तो सोचना होता है, लेकिन ऐसे भी यूज करते हैं, क्या आपको नहीं लगता योर हाइनेस, महाराज, दैट इज कुड बी अ प्लान, कि
दिस ये है ना, कुड बी हो सकता है, अ प्लान एक योजना, टू डिग्रेड द रॉयल कोर्ट, डिग्रेड यानी नीचा दिखाना, शाही दरबार, ये एक योजना भी हो सकती है कि जो हमारे शाही दरबार है, रॉयल एंड शाही होता है, ठीक है, रॉयल गार्डन शाही उद्यान, रॉयल सेफ तो शाही खानसामा, ऐसे रॉयल एंड शाही, तो हमारे शाही दरबार को नीचे दिखाने का ये प्लान भी हो सकता है। द किंग वॉज पजल्ड, राजा हैरान थे। ही थॉट फॉर सम टाइम, और उसने, राजा ने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। थॉट ऑफ सम टाइम यानी कुछ देर के लिए सोचा, थिंक का थॉट हो जाता है सेकंड फॉर्म, पास सिंपल टेंस ही ज्यादातर है, जहां पर भी चेंज हो रहा है आपको बता रहा हूं। एंड सेड, कुछ देर सोचा और कहा, तो सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है, से, सेड। बट व्हाट कैन बी डन नाउ, लेकिन व्हाट कैन बी डन नाउ, अब क्या हो सकता है, अब क्या किया जा सकता है। डू यू हैव अ सॉल्यूशन, डू यू हैव क्या तुम्हारे पास है, तो हैव यानी किसी के पास कुछ होना, तो इंट्रोगेटिव बनता है तो डू यू का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो डू का यूज किया जाता है, डू या डस का, तो यू के साथ डू का यूज करते हैं। डू यू हैव क्या तुम्हारे पास है, अ सॉल्यूशन एक उपाय, ऑफ दिस प्रॉब्लम इस समस्या का क्या तुम्हारे पास कोई हल है, कोई उपाय है। द चीफ मिनिस्टर सेड, है ना, मुख्यमंत्री ने कहा, ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल, योर हाइनेस महाराज बिल्कुल, आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक उपाय है। आइडिया, तो एन आइडिया क्यों बोले, क्योंकि आई आ ध्वनि निकल रही है, आई इंग्लिश का मत देखिए ना, ऐसे हिंदी देखिए, आ आइडिया, तो ये आ, तो हिंदी का आ ई उ ऐसे निकले है ना, तब आप एन का यूज कीजिए, और नहीं तो ए का यूज करेंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, लेकिन वहीं पे एन नहीं होगा, ए यूनिवर्सिटी, तो देखिए वही अम्ब्रेला में यू से स्टार्ट हो रहा है, वही यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेला में एन लगा रहे हैं क्योंकि अ ध्वनि निकल रहा है, यूनिवर्सिटी में ए लगा रहे हैं क्योंकि यू य ध्वनि निकल रहा है, यू य, तो इसलिए आप हिंदी का स्वर को ध्यान देंगे, इंग्लिश का ए ई आई ओ को भूल जाइए। वी विल आस्क हर अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वी विल तो हम, विल गागेगी फ्यूचर टेंस, आस्क यानी पूछना, हम पूछेंगे, हर यानी उससे, अ वेरी डिफिकल्ट एक बहुत कठिन, क्वेश्चन यानी सवाल, हम उससे एक बहुत ही कठिन सवाल पूछेंगे। शी विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, शी विल नॉट बी वो नहीं होगी, एबल सक्षम नहीं होगी, टू आंसर इट इसका जवाब देने के लिए वो सक्षम नहीं होगी, यानी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। शी विल फील ह्यूमिलेटेड, शी विल फील वह महसूस करेगी, फील यानी महसूस करना, तो विल का यूज किया, जहां पर विल आगे गागेगी लगेगा लास्ट में, वह महसूस करेगी। ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड का मतलब क्या होता है, अपमानित, वह अपमानित महसूस करेगी। एंड देन और तब, सी विल स्टॉप कमिंग टू द कोर्ट, सी विल स्टॉप वह बंद कर देगी, स्टॉप यानी रोक देना, बंद कर देगी, कमिंग यानी आना, टू द कोर्ट, टू कहाँ आना, किसके पास आना, प्रिपरेशन टू का यूज करते हैं, वो दरबार आना बंद कर देगी। ऐसे उसको अपमान लगेगा कि अरे जवाब नहीं दे पा रही है, तो अभी तो बड़ा खड़ी हो गई जवाब देने के लिए, बाद में वो शर्मिंदगी महसूस करके अपमानित चल देगी। द किंग लाइक द चीफ मिनिस्टर्स आइडिया एंड गेव इट कंसेंट, है ना, ये कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट यानी सहमति देना, कि हाँ भाई ठीक है कर लो, सहमति देना। द किंग लाइक राजा ने पसंद किया, द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस तो अपॉस्ट्रोफी एस काके की, मुख्यमंत्री की सलाह का, उपाय का, है ना, एंड गेव इट कंसेंट और उसे सहमति दे दी कि हाँ ठीक है ऐसे करना। सो द फॉलोइंग डे, इसलिए द फॉलोइंग डे यानी अगले दिन, इसलिए अगले दिन, इट वॉज डिसाइडेड ये फैसला किया गया, दैट की द किंग वुड आस्क अ क्वेश्चन, कि राजा वुड का यूज कब करते हैं, जब पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, कि राजा क्या करेगा, आस्क अ क्वेश्चन। अगले दिन राजा ने फैसला किया कि राजा पूछेगा, है ना, सवाल पूछेगा, पॉटर्स डॉटर कुम्हार की बेटी से, है ना, व्हेन जब द कोर्ट असेंबल्ड, जब दरबार असेंबल्ड यानी क्या होता है, जब दरबार इकट्ठा हो जाएगी, दरबार लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहा होगा, सर यहाँ पे तो विल का यूज, यहाँ पे वुड का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट में ही बात कर रहा है, बोल रहा है कि महाराज मैं ऐसे करूंगा तो ऐसी हो जाएगी, तो प्रेजेंट में ही बात, पास्ट का स्टोरी है लेकिन वहां पे प्रेजेंट में ही बात कर रहा है कि ऐसे होगा वैसी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए राजा ने फैसला किया, अब ये पास्ट टेंस में, राजा ने फैसला किया कि वो ऐसे करेगा, तो दोनों आ रहा है, फैसला किया पास्ट टेंस ऐसे करेगा, तब वहां पे हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। और वुड का यूज कब होता है, वुड यानी हम
पास्ट की अपने बताते मैं ऐसे करता था, ऐसे किया करता था, तो भी वहां पर भी वुड का यूज होता है। यूज टू जैसे जब कोड इकट्ठा होगा था सवाल पूछूंगा। द पॉटर्स डॉटर अराइव्ड, कुम्हार की बेटी पहुंची, अराइव का अराइव्ड हो गया। एंड टुक हर सीट, और टुक लिया, हर सीट यानी अपनी कुर्सी ले ली। सीट यानी बैठने के स्थान को भी सीट कहते हैं, कुर्सी गद्दी को सीट कहा जाता है। टुक का यूज क्यों किया? टेक यानी लेना होता है, टुक लिया है ना। यहां पे आता टुक्स हर सीट, तो वह अपनी कुर्सी लेती है, लेकिन हम क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे वर्ब का, टेक टुक टेकन ऐसे होता है थर्ड फॉर्म, तो हम सेकंड का यूज कर रहे हैं। तो अपनी कुर्सी ले ली, अपनी जगह ले ली। द किंग लुक्ड एट हर एंड सेड, अब लड़की को नहीं पता भी सवाल पूछने वाले हैं। राजा ने लुक्ड एट हर यानी उसे देखा, एंड सेड और कहा, माई गर्ल, मेरी लड़की, मेरी बच्ची, ऐसे यूज करते हैं माई गर्ल, मेरी बच्ची। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक का यूज कब करते हैं कि मैं करना चाहूंगा, पसंद करना चाहूंगा, ऐसे, ठीक है। टू आस्क यानी पूछना, यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देयर आर डायमंड्स, यहां पर भी देखिए देयर वहां का नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया। डायमंड्स हीरे, पर्ल्स मोतियां, रूबीज, रूबी यानी भी एक वो रत्न होता है, मेरे ख्याल से उसे माणिक कहते हैं, ठीक है, माणिक। एंड मेनी अदर प्रेशियस स्टोन्स, और मेनी अदर्स यानी और भी बहुत सारे कीमती, प्रेशियस यानी होता है कीमती पत्थर हैं या फिर रत्न हैं। इन अवर रॉयल ट्रेजर, इन यानी में, अवर यानी हमारे, रॉयल एंड शाही, ट्रेजर यानी खजाने, हमारे खजाने में बहुत सारे कीमती, है ना, हीरे, मोतियां, माणिक और बहुत सारी महंगी महंगी रत्न है, पत्थर है, कीमती पत्थर है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो कैन यू कैन टेल मी, तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन क्या पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आओ तो सवाल बन जाता है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो द वैल्यू ऑफ दीज ट्रेजर्स, दीज क्यों बोल रहे हैं? इन खजानों की, तो इन क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास में है तो दीज का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हमसे दूर में हो तो दोज का यूज करते हैं। एक चीज हमारे पास में हो, जैसे दिस डायमंड, एक हीरा होता तो दिस डायमंड बोलते, बहुत सारे हीरे हैं तो दीज डायमंड्स ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बोले कि भाई क्या तुम मुझे, वैल्यू यानी कीमत, महत्व, है ना, इन सभी जो खजाने हैं क्या तुम उसका कीमत बता सकती हो हमारे। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। द पॉटर्स डॉटर, कैसे हो गया, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूं मैं, एक मिनट सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा उसके लिए, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। हाँ, यहाँ तक दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेट ठीक रखें क्योंकि थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, कई लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है। द पॉटर्स डॉटर, कुम्हार की बेटी, अंडरस्टूड, समझ गई, अंडरस्टैंड यानी समझना, उसी का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, समझ गई, दैट की द किंग वॉज टेस्टिंग हर इंटेलिजेंट। द किंग, राजा, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, टेस्ट यानी परीक्षा करना, तो टेस्टिंग हो गया, तो रहा था, रही थी, यही इज एमआर के साथ होता है आईएनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज के साथ या वर के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो द किंग वॉज टेस्टिंग, राजा परीक्षा ले रहे थे, हर यानी उसकी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी की, तो वो समझ गई कि राजा मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहे थे, है ना। शी न्यू दैट, वो जानती थी कि, तो न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। शी वुड हैव टू बी वेरी कॉशियस, है ना, शी, वह, वुड हैव टू क्या है, जैसे विल हैव टू का यूज करते हैं ना, वैसी वुड हैव टू। विल हैव टू का मतलब क्या होता है, वही वुड हैव टू है कि करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा आई वुड हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ेगा। आई वुड हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो पास्ट में यदि यही बात बोलता तो वुड हैव टू हो जाता, मतलब वही है। तो आपको पहले बताया था हैव टू का यूज कब होता है, केवल हैव टू का यूज कब होता है, करना पड़ता है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना है, इस प्रकार से। यही हैड टू हो जाता तो मुझे पढ़ना पड़ा या मुझे पढ़ना पड़ता था, और वहीं पे विल हैव टू या वुड हैव टू हो जाता है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ऐसे ही होता है। तो ये वुड हैव टू एक साथ है। शी वुड हैव टू बी कॉशियस, उसे बहुत सचेत रहना पड़ेगा। कॉशियस यानी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सावधान, सतर्क रहना पड़ेगा। इन गिविंग द आंसर, जवाब देने में मुझे बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। द पॉटर वॉज सिटिंग बिसाइड हिज डॉटर, द पॉटर
यानी कुम्हार वॉज सिटिंग, बैठा था। यहाँ पे देखिए वॉज का एनजी फॉर्म है, तो आप यहाँ पे रहा था रही थी यूज नहीं करोगे, है ये वही कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज हो रहा है। लेकिन इसे कैसे, द पॉटर वॉज सिटिंग, वो बैठा था, तो भाई बिसाइड यानी बगल में, हिज डॉटर, अपनी बेटी के बगल में बैठा था। सी विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर, सी विस्पर्ड, और उसने क्या किया, विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी क्या होता है, कान में फुसफुसाना। समथिंग यानी कुछ, इन यानी में, हिज ईयर्स यानी उसके कानों में, तो उसके कानों में कुछ उसने फुसफुसाया, यानी किसी और को सुनाई न दे। द पॉटर गॉट अप, तो कुम्हार, गॉट अप आपको बताया था, गॉट अप यानी खड़ा हुआ, गेट अप का सेकंड गॉट अप, एंड लेफ्ट द कोर्ट, लेफ्ट यानी वैसे तो बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, कोर्ट दरबार से चला गया, दरबार को छोड़ दिया, दरबार से तो लेफ्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो खड़ा हुआ और दरबार से चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर यानी के बाद, द पॉटर केम बैक विथ अ प्लेट इन हिज हैंड्स, द पॉटर कुम्हार, केम बैक वापस आया, तो कम यदि कम्स होता तो आता है हो जाता, केम सेकंड फॉर्म, कम केम कम, थर्ड फॉर्म भी कम होता है, लेकिन सेकंड केम होता तो आया। कुम्हार आया, बैक यानी वापस आया, विथ यानी साथ में, अ प्लेट एक प्लेट के साथ, इन हिज हैंड अपने हाथों में एक प्लेट के साथ आया, है ना। इट वॉज कवर्ड विथ अ क्लॉथ, इट वॉज कवर्ड वो ढका हुआ था, ढका था, विथ यानी से, साथ भी होता है से भी होता है, अ क्लॉथ एक कपड़े से ढका हुआ था। द पॉटर प्लेस्ड द प्लेट बिफोर द किंग, कुम्हार ने प्लेस, प्लेस यानी होता है रखा, किसी जगह में रखना, तो प्लेस का प्लेस जो होता है रखा, द प्लेट, प्लेट को बिफोर यानी सामने, द किंग राजा के सामने रखा। अब देखिए बिफोर यानी पहले भी होता है, आफ्टर के बाद बिफोर यानी पहले, और बिफोर का मतलब किसी के सामने को भी बिफोर कहा जाता है, तो राजा के सामने प्लेट को रख दिया। द पॉटर्स डॉटर सेड, कुम्हार की बेटी ने कहा, योर हाइनेस महाराज, प्लीज टेक ऑफ द क्लॉथ, कृपया, टेक ऑफ यानी होता उतार देना, निकाल देना, द क्लॉथ कपड़े को निकालिए, कवरिंग द प्लेट यानी जो प्लेट में ढका हुआ है, कवरिंग यानी ढका हुआ, कपड़े को हटाइए, निकालिए। योर आंसर लाइज इन द प्लेट, आपका जवाब लाइज पड़ा हुआ है, तो लाई का लाइज है ना, इन द प्लेट कहां पड़ा है, आपके प्लेट में आपका जवाब पड़ा है। When the king took off the cloth, जब राजा ने took off, देखिए टेक ऑफ का took off past tense हो गया, कपड़े को हटाया। He saw, उसने देखा, see saw seen, तो हम सेकेंड फॉर्म saw का यूज करेंगे। A grain of jowar, एक ग्रेन यानी तो दाना है ना, ऑफ जॉवर, ये जॉवर क्या है, हम जो ज्वार बोलते हैं ना उसी को इंग्लिश में जोवर बोल देते हैं, ठीक है, जोवर, तो ज्वार का एक दाना। अ स्मॉल लंप ऑफ सॉइल, लंप यानी होता है, हम ऐसे बोलते हैं ढेला, छोटा सा ढेला या छोटा सा ढेर, उसे लंप कहा जाता है। तो एक छोटा सा, छोटी सी मिट्टी की, है ना, ढेला या मिट्टी का थोड़ा सा ढेर उसने रखा था। अ बॉल ऑफ कॉटन, कॉटन है रुई का एक बॉल, यानी ऐसे कॉटन रुई आप जानते हो ना, जिससे कपास कहा जाता है, तो वो रखा हुआ था। एंड अ बॉल, और बॉल, ये भी बॉल है, ये भी बॉल ही पढ़ते हैं, बहुत सारे बाउल बोलते थे, बॉल यानी कटोरा। फिल्ड विथ वाटर, फील्ड यानी भरा हुआ, विथ यानी से वाटर, पानी से भरा हुआ एक कटोरा था। क्या क्या था, देखिए ज्वार का एक दाना, छोटी सी मिट्टी का ढेली है ना, ढेला, और कपास था, और पानी से भरा हुआ एक कटोरा था। द किंग वॉज पजल्ड, राजा हैरान थे, उलझ गए थे। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द गर्ल्स आंसर, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वो नहीं समझे, नहीं समझे, द गर्ल्स आंसर लड़की के जवाब को। ही सैड उसने कहा, वॉट इज ऑल दिस, ये सब क्या है, ये सब क्या है। द पॉटर्स डॉटर सेड, कुम्हार की लड़की ने कहा, योर हाइनेस महाराज, द वैल्यू ऑफ योर ट्रेजर, आपके खजाने की वैल्यू, कीमत है, नॉट इवन एज मच एज दैट ऑफ दिस ग्रेन ऑफ ज्वार, नॉट इवन है ना तो इवन यानी भी, एज मच एज इसका अब यूज कब, जितना, दैट ऑफ दिस ग्रेन ऑफ ज्वार है ना, यानी आपकी जो खजाने की कीमत इस एक दाने ज्वार के बराबर भी नहीं है, ज्वार की जितना भी नहीं है, तो नॉट इवन, तो नॉट यानी नहीं, इवन यानी भी,
एज मच एज जितना, इस ज्वार के दाने के जितने भी आपकी जो खजाने की कीमत नहीं है। ओनली यूजफुल थिंग्स हैव एनी वैल्यू, सिर्फ यूजफुल थिंग्स यानी जो उपयोगी वस्तुएं हैं, जो यूजफुल थिंग उपयोगी वस्तुएं है होती है एनी वैल्यू, कोई कीमत, केवल यूजफुल चीजों की ही कोई कीमत होती है। अ ग्रेन ऑफ ज्वार, ज्वार का एक दाने का मतलब है, मीन्स मतलब होता है फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स यानी अनाज, यानी ये जो एक दाना रखा हूं इसका मतलब क्या, अनाज, ये अनाज है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड ग्रेन्स, वी कैन नॉट लिव हम नहीं जी सकते, विदाउट यानी बिना फूड ग्रेन्स अनाज, बिना अनाज के हम नहीं जी सकते। देयरफॉर इसलिए फूड ग्रेन्स हैव अमेंस वैल्यू, फूड ग्रेन्स हैव यानी है, अनाज का क्या है, अमेंस वैल्यू, इसे इमेंस नहीं पढ़ेंगे अमेंस पढ़ेंगे। अमेंस यानी होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा कीमत है अनाज का, क्योंकि इसके बिना हम जी नहीं सकते। द सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज है अ लम्प ऑफ सॉइल, मिट्टी की ढेर, मिट्टी की ढेर जो रखी हुई है। वी कैन नॉट ग्रो फूड ग्रेन्स विदाउट सॉइल, वी कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट नहीं सकते, ग्रो यानी उगाना, तो हम उगा नहीं सकते फूड ग्रेन्स यानी अनाज को, विदाउट यानी बिना, सॉइल यानी मिट्टी, हम मिट्टी के बिना अनाज नहीं उगा सकते। द थर्ड इज वाटर, तीसरा पानी है। वी नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत है। टू रीप अ गुड हार्वेस्ट, रीप यानी होता है काटना, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल काटने के लिए हमें पानी की जरूरत है। अभी पानी नहीं रहेगा तो फिर कहां से हम फसल काट पाएंगे। द फोर्थ इज अ बॉल ऑफ कॉटन, जो चौथा है वो क्या है, बॉल ऑफ कॉटन यानी जो रुई की गेंद है। वी नीड कॉटन टू मेक क्लॉथ्स, वी नीड हमें जरूरत होती है कॉटन रुई की, टू मेक क्लॉथ्स कपड़े बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए रुई की जरूरत होती है, कपास की जरूरत होती है। इन एडिशन टू दिस, और इन सबके अतिरिक्त, एडिशन यानी इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, द सन सूरज, एंड एयर हवा, आर इक्वल इंपॉर्टेंट, आर यानी है इक्वल यानी बराबर रूप से महत्वपूर्ण है, बराबर रूप से इनकी महत्व है, वैल्यू है। वी कैन नॉट लिव विदाउट दीज सिक्स थिंग्स, वी कैन नॉट लिव हम नहीं जी सकते, विदाउट यानी बिना, दीज यानी इन, सिक्स थिंग्स इन छह चीजों के बिना हम बिल्कुल भी नहीं जी सकते। योर रॉयल ट्रेजर, आपका शाही खजाना, माइट बी शायद है ना, हो सकता है, फुल ऑफ डायमंड्स, हीरो से भरे हुए हैं, मोतियों से, रूबीज, मार्डिक से, एंड मेनी अदर प्रेशियस स्टोन्स, और अलग अलग महंगे रत्नों से शायद भरे हुए हैं, बट लेकिन वी कैन इजिली लिव विदाउट देम, वी कैन हम सकते हैं, इजिली आसानी से, लिव यानी जी, जीना, विदाउट यानी बिना, देम यानी उनके, हम उनके बिना आसानी से जी सकते हैं। भाई बिना हीरे के आप नहीं जी सकते क्या, बिना मोती के जी सकते हो, बिना रूबी, बिना महंगे सोना चांदी के जी सकते हो आप, वही बोल रहे हैं। देयरफॉर सॉरी इसलिए, दे आर नॉट एट ऑल यूजफुल टू अस, दे आर नॉट वे नहीं है, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, यूजफुल टू अस यानी हमारे लिए यूजफुल उपयोगी, इसलिए ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। दे मे बी यूजफुल एज ऑर्नामेंट्स, दे मे बी शायद ये यूजफुल हो सकते हैं, यूजफुल यानी उपयोगी है, एज यानी के रूप में, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी क्या होता है पता आपको, गहने, महिलाएं ज्यादा जो गहने पहनती है ऑर्नामेंट्स, तो शायद ये गहनों के लिए यूजफुल हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। बट आर नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग, लेकिन आर नॉट नहीं है, नेसेसरी यानी आवश्यक, फॉर लिविंग जीने के लिए, जीवन के लिए ये अनिवार्य नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। सो योर ट्रेजर्स, इसलिए आपका जो खजाना है, हैव नो वैल्यू एट ऑल, हैव यानी है, नो यानी नहीं, वैल्यू एट ऑल यानी बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी आपके खजाने की कोई भी महत्व, कोई भी कीमत नहीं है। जो चीज मैंने रखा है उसके सामने तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। इस जो समय बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल वैसे ही, न इस अनाज के द्वारा, न ही अनाज के सामने, एक दाना अनाज के सामने, न ही पानी के सामने, न ही कपास के सामने, न ही मिट्टी के सामने, न ही हवा और सूरज के सामने आपकी ये जो कीमती जो आप बोलते हो खजाना, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं। आप बिना खजाने के जी सकते हो महाराज, बिना सोना चांदी पहने जी सकते हो, लेकिन क्या बिना पानी पिए, है ना, बिना हवा के, बिना इस भोजन के, बिना अनाज के जी सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कपड़े के बिना जी सकते हो, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सोने चांदी से तो महत्वपूर्ण है ना, आप गले में केवल ऐसे सोना का लटका के जाओगे, कपड़े नहीं पहनोगे तो अच्छी बात थोड़ी है, वो कोई यूजफुल थोड़ी माना जाएगा। तो भाई कपड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सोने चांदी से। तो ये
आपने देखा स्टोरी में कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया, विवरण किया गया, बताया गया है कि हमें जो लगता है कि भाई ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक्चुअल में केवल एक दिखावा है, मान के चलिए शो ऑफ का जरिया है, मान सकते हैं उसे हम। लेकिन जो एक्चुअल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो वही है, रोटी कपड़ा मकान जो होते हैं वही महत्वपूर्ण है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वो उपयोगी चीज़ है, ना कि ये महत्वपूर्ण हीरे माणिक मोती। इनकी वैल्यू पैसों में हो सकती है लेकिन हमारे लाइफ में इसकी वैल्यू उतनी नहीं है। ठीक है, तो ये भाई ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे मैंने हर एक वर्ड, देखिए हर से कैन नॉट को भी नहीं छोड़ा कि नहीं सकते हैं, रीप अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल, मतलब हर एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ पे बताता हूँ, इससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन आप सोचिए इतनी स्टोरी मैंने बनाया है, उसमें हर एक वर्ड की वर्ड में प्रोनाउंसिएशन सही, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, मीनिंग बताता हूँ ग्रामर के साथ, तो इससे आपकी वोकेबलरी जो होती है, शब्द भंडार, मायने वगैरह जो इंग्लिश के, वो आपकी कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो आप कभी कुछ बोलना चाहते हो तो आपके मन में क्या अभी शब्द ही नहीं है कि कोई हिंदी के बदले या कोई उर्दू के बदले कोई इंग्लिश बोलना, आपके पास शब्द ही नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, शब्द भंडार बढ़ते आते हैं। अच्छा, फूड ग्रेन यानी ये होता है, अमेंस यानी बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक होता है। अच्छा, टिग्रो यानी उगाना होता है, प्रेशियस यानी कीमती होता है। तो आपको जब इंग्लिश के शब्द जितने ज़्यादा आपके है ना अंदर, आप उसे ग्रहण करते जाएंगे, लेते जाएंगे, तो उतना ही आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी, उतने अच्छे तरीके से आप इंग्लिश का यूज़ करके इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, और पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है ऐसे स्टोरी में। तो बताएंगे भाई आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। देखिए ऐसे इस प्रकार से लाया उसके पिताजी। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु TV सर्च करेंगे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।